ठीक है, अपना हेडिंग है भाई प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक, प्रेशर इन फ्लूइड्स का जब बात करते हैं तब हमारे दिमाग में आता है एक वाटर कॉलम। क्या आता है हमारे दिमाग में? एक वाटर कॉलम। प्रेशर इन फ्लूइड्स सोचने के लिए सबसे सिंपल केस। ठीक, एक वाटर कॉलम है जिसमें ढेर सारा मान लो क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक, तो प्रेशर का फॉर्मूला इन जनरल आप जानते हो। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये थ्रस्ट किसको बोलते हो? फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस को। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस पर यूनिट एरिया। ठीक, तो अभी अपन जब प्रेशर निकाल रहे हैं ना, तो सबसे सिंपल केस सोचते हैं। ये मान लो पानी की टंकी है, इसमें सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हमको क्या निकालना है? प्रेशर। ठीक, प्रेशर एट दिस पॉइंट ए। ठीक, तो इसके ऊपर जो ढेर सारा पानी है, ये इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? अपना वेट लगा रहा होगा। वेट या फिर क्या लगा रहा होगा? वेट इक्वल टू एम इंटू जी। और इस टंकी का जो नीचे का पोर्शन होगा उसका कुछ एरिया होगा। उसका कुछ क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो प्रेशर आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा? मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक, अब देख मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। क्या होता है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। अच्छा, अब ये लेंथ कौन सी रहेगी? देख, एरिया तो ये वाला हो गया, जो भी क्रॉस सेक्शन है टंकी का उतना ही एरिया रहेगा पानी का। लेंथ क्या हो गया? डेप्थ ऑफ वाटर। लेंथ किसके बराबर हो गया? डेप्थ इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ। तो मास का वैल्यू क्या लिखते? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय एरिया। वॉल्यूम किसको लिखते? एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। अच्छा, इनटू जी भी है। डेंसिटी बाय एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया? एरिया से एरिया क्या हो गया? कैंसल। लेंथ का वैल्यू किसके बराबर था? डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू जी। ठीक, अब डेप्थ को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? एच से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एच से। डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रो से। और जी, तो प्रेशर एट डेप्थ डी, ये अपने पास जनरल फॉर्मूला जनरेट हुआ, रो जी एच। ये आप लोग याद करके रखेंगे। लिखेंगे प्रेशर एट डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के सरफेस से कितने डेप्थ पे? डी डेप्थ पे कितना प्रेशर है? प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। ठीक, और आप याद रखेंगे कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप डेप्थ बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। ठीक, अच्छा, अगर डेप्थ सेम रहेगी तो प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम। जैसे ये टैंक है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं। ठीक है, टैंक है, इसमें वाटर फील्ड है या फिर कोई भी फ्लूइड फील्ड है। एक पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 1, एक पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 2, एक पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 3, एक पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 4। अब जो डेप्थ देखते हो हमेशा गहराई कहाँ से नापते हो? सतह से नापते हो, सरफेस से नापते हो। तो यहाँ देखो, ये हो गया हाइट नंबर 1। 2 और 3 का हाइट लगभग लगभग सेम है, तो ये हो गया हाइट नंबर 2, और 4 के लिए हाइट नंबर 4। ये हाइट नंबर 2 हाइट नंबर 3 के बराबर है। जहां जहां हाइट बराबर है वहां वहां प्रेशर क्या होगा? बराबर। और जहां डेप्थ डेप्थ ज्यादा है वहां प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? 4 पे। उसके बाद कहाँ पे होगा? प्रेशर 2 और 3 पे क्या होगा? बराबर। और 1 पे सबसे ज्यादा क्या होगा? कम। ठीक, ये याद रखना। प्रेशर
increases if we increase depth, ठीक, but remains same at same depth। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। क्या फॉर्मूला है, रो जी एच, वेयर रो रिप्रेजेंट्स डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या, डेप्थ फ्रॉम सरफेस, डेप्थ फ्रॉम सरफेस। बराबर, ठीक, ये हो गया अपना प्रेशर का डेफिनेशन। अच्छा, प्रेशर ये हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स। अब हवा भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर। ठीक, उसको पॉज करके लिख लेना आराम से। जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा एटमॉस्फेयर, हवा का गोला। तो हवा का भी एक अगर क्रॉस सेक्शन लोगे तो हवा का भी कुछ वेट होगा, वेट बराबर एम जी। ये स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या लोगे, एरिया लोगे। तो हवा जो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, इस प्रेशर को क्या बोलते हो, प्रेशर अप्लाइड बाय एटमॉस्फियर अबव अस, इसको बोलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ढेर सारी हवा है, हवा भी एक फ्लूइड है, फ्लो कर सकता है। तो फ्लूइड का वेट पर यूनिट एरिया को ही आप क्या बोलते हो, प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट से। इसका वैल्यू रहेगा 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसी को लिख सकते हो 1 बार। क्या लिख सकते हो, 1 बार। ठीक, अब अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 atm इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इतना ही पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल। इतना प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का। ठीक, ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, अब तुम किसी असली में फ्लूइड की बात करोगे जो खुले में रखा है, तो उस पर भी नेट प्रेशर क्या हो जाएगा, खुद सोचना। देखो, अभी ये लिक्विड रखा हुआ है तो इसके सरफेस पे एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर रहा होगा, एटमॉस्फेयर का। अब इससे अगर तुम डी डेप्थ और नीचे चले जाते हो, तो इस ए पॉइंट के लिए असली में प्रेशर क्या लिखोगे, प्रेशर एट ए, नेट प्रेशर। ठीक, तो पहले किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का। हवा भी पानी के ऊपर वेट डाल रही है, प्लस रो जी एच। ठीक, तो ये याद रखना, प्रेशर इन एनी फ्लूइड, प्रेशर इन अ फ्लूइड। ठीक, एग्जैक्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। ठीक, अब बात आती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यहां से पता कैसे लगाए कि इतना ही होता है। ठीक है, तो इसको नापने का एक तरीका रहेगा। इसके लिए हम लोग एक डिवाइस पढ़ते हैं, इसका नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है डिवाइस का, बैरोमीटर। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। अपने पास क्या करते हैं, एक बकेट जैसी चीज लेते हैं, बकेट में क्या फिल कर देते हैं, एक फ्लूइड फिल कर दिए। ठीक, इसके बाद इसमें डिप करते हैं हम लोग क्या, एक टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। अब इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब डिप करते हैं तो अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्या, प्रेशर एट सेम हाइट इन फ्लूइड्स इज सेम हाइट पे फ्लूइड्स का प्रेशर क्या रहना चाहिए, सेम। इसके अंदर क्या है, वैक्यूम। क्या है, वैक्यूम। अब देख, यहां ये एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है, तो यहां पे ये पॉइंट नंबर 1 पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहां पे तो वैक्यूम है तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो ये लिक्विड कहां राइज कर जाएगा, ऊपर।
लिक्विड कहाँ राइज कर जाएगा, ऊपर। कितना हाइट ऊपर जाएगा, h। कितना हाइट ऊपर जाएगा, h। अब ये ऊपर क्यों गया, देख लिक्विड अब यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे ऊपर वैक्यूम था तो कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन जैसे ही लिक्विड ऊपर गया तो इस 2 पॉइंट पे अपन प्रेशर लिख सकते हैं क्या, प्रेशर एट 1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर एट 2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, रो जी। कितना हाइट ऊपर गया, h। देख इस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड है, h हाइट तक लिक्विड है। कितने डेंसिटी का लिक्विड है, रो। और कितना ग्रेविटी है, रो, सॉरी कितना ग्रेविटी है, g। तो प्रेशर कितना आया, रो जी एच। कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, प्रेशर एट सेम हाइट इन फ्लूइड्स इज सेम। तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल टू क्या, प्रेशर एट 2। तो रो जी एच इक्वल टू क्या लिखे, पी नॉट। ठीक, तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर। ठीक, इस यंत्र में जनरली हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, मर्क्यूरी इज यूज्ड। क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरी इज यूज्ड। तो कैलकुलेशन के बाद ये जो h का वैल्यू आता है, h का वैल्यू आता है 746 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी मरकरी कितना ऊपर चले जाता है, 746 मिलीमीटर, अगर आप ये सेटअप को डेवलप करो। ठीक है, तो 746 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का भी मतलब आप क्या समझते हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या समझते हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये यंत्र का नाम क्या है, बैरोमीटर। ठीक, बैरोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Barometer is a device used to measure atmospheric pressure। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। प्रेशर एट सेम हाइट इन फ्लूइड्स इज सेम गिवन दैट दो कंडीशंस है, गिवन दैट द फ्लूइड is connecting and incompressible। पूरे चैप्टर में चलेगा। ठीक है, गिवन दैट ये है कि फ्लूइड की डेंसिटी नहीं चेंज होनी चाहिए और फ्लूइड हर पॉइंट पे एक ही रहना चाहिए। ठीक, कनेक्टिंग का मतलब एक ही जैसा फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक, ये दो टर्म्स याद रखेंगे। तब अपन क्या लगा सकते हैं, सेम हाइट पे प्रेशर क्या, सेम। और ये दूसरा याद रखना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और क्या क्या लिख सकते हैं, 1 atm 1 बार 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, या फिर क्या लिख सकते हैं, 746 mm ऑफ मरकरी। ये सब का मतलब क्या है, सेम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी हवा है उसके वेट के कारण जो हम पे प्रेशर लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, ये कॉन्सेप्ट को एक और जगह अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं यूट्यूब। क्या बोलते हैं, यूट्यूब। उसको अपन नेक्स्ट में रखेंगे। ठीक, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेशर। ठीक, थैंक यू।